जैसे तैसे आज्ञा लेकर के तारा वहां से भागी है। बगीचे में पहुंची है तो क्या देखा रोहितास बना। रोहित को गोद में उठा लिया। मेरे लाल क्या हुआ? रोहितास ने अपनी मैया को देखा, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैया मुझे सरफ ने घस लिया और तुम रोना नहीं, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे क्योंकि जहर मेरे शरीर में फैलने लगा है। तारा बोली रोहित तुम्हें कुछ भी नहीं होगा बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा कौन है, हम कहां जाएंगे? लाला कैसी है रोहित, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा कौन है, हम कहां जाएंगे? रोहित कहते भैया मैंने कहा नहीं होना मेरा। कहते मेरी मैया तुम इस बात को क्यों भूल रही हो? इस संसार में जो भी आता है वो चला जाता है। मैया मैं हर दिन किसी को भी नहीं रहना। मेरी माँ तो ये दुनिया आमी जानी है और रहना नहीं है, माँ तो ये तो में बिरानी। बोली बोली मैंने कहा नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। रोहित कैसे भैया मेरी माँ पे करो करी लो अपनोई हो और पहले उस उम्र में गाठ जन्म बनाई बेटा भैया। अंत में सिर्फ एक कहना बोलिए तारा के गोद में ही रोहितास ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। तारा ने जैसे ही देखा है तो रोहित की लाश को लेकर के तारा तारे मार मार करके रोने लगी। बेटा कौन है मेरा, कहां जाए बेटा? ओ बेटा तुम कहां गए बेटा? जब रोई
बगीचे की मालिक सामने पहुंच गई और जवाब दिया, देखो बहन, तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, इसलिए ऐसा करो तुम अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो। तारा ने एक बात सोची है, आज मेरे पास में इतना भी कुछ नहीं है, इससे मैं रोहित के लिए कफन भी ले आऊं। तारा जो साड़ी को पहने थी, आधी साड़ी को फाड़ करके रोहित का कफन बनाया है और बच्चे की लाश को लेकर के मरघट पर पहुंची है, लाश को जमीन पर लेटा दिया, अपने हाथों से चिता बनाने लगी। रोहित की जब याद आती है तो लाश को सीने से लगा देती है, रोने लगती है, फिर चिता बनाने लगती है। और तारा पर नहीं रुका गया, बच्चे की लाश को गोद में उठा लिया, जवाब दिया, बेटा बेटा मेरे महाराज हरिश्चंद्र जो पहरेदारी करते थे, आवाज कान में पड़ी है, लाठी सामने उठाई, सामने पहुंच गए और एक बात कही, तुम्हें नहीं मालूम है इस पर घट पर कोई रखवाला भी रहता है, तो यहाँ बिना सेना की कोई भी मुद्दा नहीं चलता। तारा ने आवाज पहचान दी और जैसे ही नजदीक गए तो पहचान दिया, तारा तुम क्या हुआ? बच्चे को जब मुर्दे के रूप में देखा तो राजा रानी रोते रोते बेहोश हो गए। होश आया तो वही बात की, तारा हमें टका चाहिए, बच्चे की लाश ऐसे नहीं जलाएगी। तारा बोली, महाराज ये आप कह रहे हैं, क्या ये तुम्हारा बेटा नहीं? महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा माफ करना, अगर तुम रिश्तों की बात करोगी तो रानी तुम भी तो मेरी हो, लेकिन याद करो पुरानी, तुमने एक दिन मेरा घड़ा नहीं उठवाया, आज हम अपने महाराज की आज्ञा कैसे जाने? ये तारा महाराज हरिश्चंद्र जब अपनी जेल पर अड़े रहे तो तारा कहती है, महाराज पहले आप बच्चे की लाश जलाने दीजिए, उसके बाद में हम तुम्हारी तकी का भी इंतजाम करेंगे।
रोहितास की लाश जब चिता में रखी है तो राजा रानी रोते रोते फिर बेहोश हो गए। होश आया तो वही बात की तारा हमें पता चाहिए। तारा बोली महाराज आपको जहां से भी दिखाई देता हो आप ले लीजिए। क्या देखा महाराज हरिश्चंद्र ने तारा तो साड़ी पहने है, वो आधी साड़ी को ही खींच ली है, तारा नगिन हो गई। गांव के बाहर जो मंदिर था इस मंदिर में जाके गिर पड़ी, तारा बेहोश हो गई। विश्वामित्र ने देखा कि तारा बेहोश पड़ी है, सोचा एक खेल और खेल लिया जाए। विश्वामित्र भागे। को खोज करके लाए हैं, तारा के पास लेटा दिया, होठों से खून लगा दिया, फिर भागे। गांव की गलियों में आवाज लगाई है, गांव के बाहर जो मंदिर है इस मंदिर में एक डायन आई है जो दूसरे की संतान को मारती है। अपने बच्चों को बचा करके रखना, कहीं वो तुम्हारे बच्चों को न मार दे। वो खबर राजा को मिली, राजा ने मैत्र को बुला लिया, मैत्र घर पर आया, हरिश्चंद्र को बुला लिया कि मेरी तलवार ले जाओ, जो डायन है उसको मार गया। महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई है, मंदिर के नजदीक पहुंचे हैं तो तारा को देखते ही होश उड़ गए। तारा बेहोश पड़ी है, मुर्दा बालक बैठा है। एकदम से आवाज लगाई तारा, तारा उठ के बैठ गई। महाराज आप हरिश्चंद्र कहते तारा तेरा लड़का खत्म हो गया तो दूसरे की संतान को मारने लगी। तारा बोली महाराज ये आप कह रहे हैं, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? जवाब ये तारा मुझे मालूम है तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन मुझे माफ करना, मेरे महाराज का हुक्म है, आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तारा कहती महाराज मान दीजिए, अब ये जिंदगी भी हमसे जी नहीं जाती है, और फिर तुम्हारे हाथों से अगर मेरी मौत है तो फिर कहना ही क्या है, मान दीजिए ना। से हाथ पकड़ लिया करके रहे हो, निर्दोष सबला के ऊपर हाथ उठाते, शर्म नहीं लगती तुम्हें? और जैसे ही मुड़ के देखा तो पहचान लिया, बोले महाराज आप तो वही हो, आपने मेरा राज्य छीना था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे राज्य में क्या हो रहा है? बोले कुछ भी नहीं हो रहा है। चारों तरफ से देवता ही देवता नजर आने लगे। गुरु वशिष्ठ ने भाग करके सीने से लगा दिया। बोले आप सब लोग हमारे पास काय को आ रहे? विश्वामित्र जी कहते मान करना तुम्हारे गुरु से थोड़ी बहस हो गई थी इसलिए हमने तुम्हारी परीक्षा ली। तारा कहने लगी परीक्षा? इतनी कठिन परीक्षा? इसका मतलब ये है कि परीक्षा में मेरा लड़का चला गया? बोले नहीं। रोहितास को जब आवाज लगाई है तो रोहितास भाग करके सामने पहुंच गया।
रोहित को देख करके कंठ गदगद हो गया। तीनों प्राणियों को ये कहानी सपने की तरह से याद रह जाती है। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहित को राजा बनाया, रानी को साथ में लिया और ये वन में भजन करने के लिए चले गए। अंत समय में श्रमधाम के लिए जाते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन देखो, जो मुसीबत को मुसीबत नहीं समझते हैं, जो आगे को बढ़ते चले जाते हैं, अंत में विजय फिर उन्हीं की होती है। और अगर हमें संसार में आए हैं तो कुछ न कुछ ऐसा करके जाएं जो जाने के बाद लोग हमारा वर्षों तक नहीं तो कुछ दिन तक तो ना बने, और ऐसा कुछ करके न जाए जो जाने के तुरंत बाद कहने लगे अरे अच्छा हुआ चला गया। कहां महाराज हरिश्चंद्र कितनी मुसीबतें उठाई लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा, सबको दान में दे दिया। आप देखो, दान तो हर किसी को देना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप धन का ही दान दो। अगर आपके पास में धन है तो धन का दान करो। अगर आपके शरीर में ताकत है तो आपसे जो कमजोर है उनकी रक्षा करो। आपके पास में अगर किसी विषय का कोई ज्ञान है तो उसका दान करो। और सरस्वती के भंडार की है अनोखी बात, और बिन खर्चे घट जाता है, वो खर्च करे बढ़ जाता है। ज्ञान एक ऐसा है, आप इसे जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। खर्च करना छोड़ दो तो दिमाग में है वो भी निकल जाएगा, भूल जाओगे। और जो दान करोगे सो बढ़ेगा। धन दान करोगे तो धन बढ़ेगा, ज्ञान दान करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, प्रेम दान करोगे तो प्रेम बढ़ेगा, और गालियां दान करोगे तो आप एक दान करोगे सामने वाला 50 कर देगा। हैं? देखो, हम लोग यहाँ पर आए हैं, वैसे किसी न किसी व्रत का पालन तो हर किसी को करना चाहिए, नियमों का पालन। खैर शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होती है लेकिन बाद में तो फिर सुबह ही सुबह है। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ है। मैं बताऊं, एक मिनट की बात आ रही मेरे दिमाग में कि व्रत का पालन हर किसी को करना चाहिए। गांव में एक महात्मा जी आ गए,